हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कि कोशिका को पोषण कैसे मिलता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोशिका हमारे जीवन की कैसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में इसको देखा था। अब हम देखेंगे कि कोशिका को पोषण कैसे मिलता है। आखिर कोशिका कार्य कुछ करेगी तो उसके लिए पोषण तो जरूरी है ना। जैसे आप मशीन में जैसे आप चलाते हैं पंप, पानी का पंप, तो उसको ईंधन देना पड़ता है, तो उससे उसमें एनर्जी जनरेट होती है जिससे वो पानी देने लगता है। वैसे ही कोशिका कार्य कर रही है तो उसको तो एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए ना, तो उस ऊर्जा के लिए उसको पोषण मिलेगा। तो पोषण उसका कैसे होता है, आप जानते हैं कि कोशिका चारों तरफ जो होती है एक झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। एक झिल्ली द्वारा घिरी रहती है और झिल्ली पूरा पूरा बंद होता है, कहीं से खुला हुआ नहीं होता है। तो इसको पोषण मिलेगा आखिर कहाँ से, ये पोषण लेगा कैसे? क्योंकि झिल्ली से बंद है तो इसके बाहर से ही इसको पोषण लेना है, झिल्ली के बाहर से ही। तो ये पोषण लेगा कैसे? देखिए, झिल्ली कई प्रकार की होती हैं। झिल्ली जो होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं। पहला होता है पारगम्य झिल्ली, और दूसरा होता है अपारगम्य झिल्ली, और तीसरा होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, और चौथा होता है वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको क्यों बता रहे हैं। इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि कोशिका झिल्ली से ही ना घिरी हुई है। एक झिल्ली होती है फास्फोलिपिड और प्रोटीन की, उसी से घिरी रहती है, उसी से बंद रहती है कोशिका। तो ये हमको जानना जरूरी है कि पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली और अर्ध पारगम्य झिल्ली ये सब क्या क्या होते हैं। तभी तो हम जानेंगे इसके कार्य कैसे कैसे ये काम करते हैं, तभी तो हम जान पाएंगे कि इसमें कैसे पोषण होता है। तो पारगम्य झिल्ली जो होती है वह सभी प्रकार के अणुओं को, जैसे कि मोटा अणु होगा, जैसे चीनी के अणु को भी अपने आर पार जाने देगी, नमक के अणु को भी अपने आर पार जाने देगी, यानी किसी भी पदार्थ के अणुओं को अपने आर पार जाने देगी। मतलब ऐसे अगर आप पॉलीथीन लगा देंगे ऐसे, तो ये यहाँ से अगर चीनी का अणु डालेंगे तो इधर आके निकल सकता है, और इधर से डालेंगे तो इधर आके निकल सकता है। ऐसी एक झिल्ली होती है, ये पारगम्य झिल्ली कहलाती है। जिससे होकर कोई भी पदार्थ का अणु आर पार चला जाए उसको पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। और अपारगम्य तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसके आर पार किसी भी पदार्थ के कण न जाए उसको बोलते हैं अपारगम्य झिल्ली। और अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है वो विलायक अणुओं को तो आर पार जाने देती है, परंतु विलेय अणुओं को रोक लेती है। विलायक अणु और विलेय अणु क्या होता है, चलिए देखिए। अब देखिए, इसके लिए हमको थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए, एक होता है विलयन। तो विलयन समांगी पदार्थ के, दो समांगी पदार्थ के मिश्रण को विलयन करते हैं। अब पूछेंगे आप कि समांगी मिश्रण होता क्या है। तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जब दो पदार्थों को आपस में घोला जाता है तो वह पूरी तरह घुलकर एक मिश्रण बना देते हैं, उसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण। और जो पदार्थ आपस में नहीं घुलते हैं पूरी तरह से उसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण जैसे चीनी और पानी को आप घोलते हैं तो एक पानी ही बस मिलता है, और अगर आप वही चीनी और बालू और पानी को घोलेंगे तो क्या मिलेगा आपको पानी अलग मिलेगा और बालू अलग मिलेगा। तो इसको भी समांगी मिश्रण कहेंगे, जबकि चीनी और पानी के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहेंगे। तो ये समांगी मिश्रण जो होता है इसी को बोलते हैं विलयन। तो विलयन में ये दो पदार्थ मिल रहे हैं ना, एक चीनी मिल रहा है और एक पानी। तो चीनी जो है, चीनी को बोलते हैं विलेय पदार्थ। चीनी जो घुलता है उसमें विलेय होता है, जो घुलता है पानी में उसको विलेय कहते हैं। तो चीनी है विलेय, और विलायक जो घोलता है, तो यानी पानी है विलायक। पानी उसको घोल रहा है, अपने अंदर घोल रहा है, इसलिए वह विलायक है। तो इसी को हम साइंस की भाषा में कहते हैं विलायक और विलेय। तो जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है वह विलायक अणुओं को तो अपने आर पार जाने देती है, यानी जल या अणु जो होंगे, जल के लिक्विड फॉर्म में जो होंगे उसको अपने आर पार जाने देगी। लेकिन जो कठोर अणु होंगे, जैसे कि जो पानी में घुलते हैं या किसी लिक्विड में घुलते हैं, लिक्विड मतलब तरल में किसी तरल में घुलते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि यह विलेय पदार्थों को अपने आर पार नहीं जाने देगी, जबकि विलायक को आर पार जाने देगी। मतलब पानी को जाने देगी जबकि चीनी को नहीं जाने देगी, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली जो होती है वो किसी चुनिंदा कणों को
अपने आर पार जाने देती है। ऋणात्मक पारगम्य झिल्ली का इंग्लिश जो होता है वो यही होता है, सिलेक्टली प्रीमेबल। तो इसका इंग्लिश जो होता है सिलेक्टली मतलब चुनिंदा कणों को। तो इसमें जो होता है विलायक, जैसे कि पानी लिक्विड फॉर्म में जो होगा वो तो आसानी से आर पार जा सकता है, लेकिन विलेय जो होता है जैसे कि चीनी, तो चीनी को यह चुनिंदा कणों को आर पार जाने देती है जिसकी ज़रूरत होती है। और यही झिल्ली जो होती है कोशिका में होती है। तो इस झिल्ली से कोशिका को पोषण प्राप्त हो जाता है। कैसे? क्योंकि पानी टाइप का जो लिक्विड होगा किसी भी लिक्विड को अंदर अपने जाने देगी। और जो विलेय पदार्थ है, विलेय मतलब जैसे चीनी के जैसे जो पदार्थ होगा उसको कुछ चुनकर पदार्थों को अंदर जाने देगी, जैसे कि बालू को नहीं जाने देगी जो उसके लिए खतरा है, मतलब जो उसके लिए बेकार चीज़ है उसको अंदर नहीं जाने देगी, जबकि जो उसके लिए उपयोगी है उसको अपने अंदर समाहित कर लेगी। तो यही कोशिका झिल्ली इसी झिल्ली में आती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो ये जब चुनिंदा कणों को अपने अंदर जाने देती है तो ये अपने पोषण की काम वाले कणों को ही अपने अंदर जाने देगी, क्योंकि चुन रही है कि ये कैसा कण है जो हमारे लिए उपयोगी है, जो उसके लिए उपयोगी होगा उसी को वह अंदर जाने देगी। यहाँ कोशिका जो होती है वो किससे घिरी होती है? एक झिल्ली से। तो ये झिल्ली जो होती है इस टाइप की होती है कि इसमें लिक्विड, तो कोई भी लिक्विड अंदर जा सकता है, आ सकता है, लेकिन जो विलेय पदार्थ है, विलायक तो अंदर जा सकता है, आ सकता है, विलेय पदार्थ जो है वो चुन कर जाएगा। जैसे कि कोशिका के लिए जो उपयोगी होगा वही ये झिल्ली अंदर जाने देगी, और जो इसके लिए दुरुपयोगी होगा यानी इसके लिए उपयोग में नहीं होगा उसको यह बाहर आने देगी। यह चुनकर उस कणों को अपने अंदर लेती हैं। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पारगम्य, अर्धपारगम्य और अपारगम्य झिल्ली और वर्णात्मक झिल्ली में क्या अंतर होता है, ये क्या होती हैं, कोशिका कैसे अपना पोषण करता है, ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।